थैंक यू वैभव मोदी जी एंड हमारे सचिन जी। मेरे लिए आज प्राउड मोमेंट है कि आप सबों के सामने मेरे जैसे एंटरप्रेन्योर को आप लोगों ने बुलाया और सम्मानित किया, उसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। मैं सभी, क्योंकि मेरे पास वैभव जी जब आए तो बोला सर अपने बच्चों को थोड़ा मेंटोर भी करना है और साथ ही साथ आपकी लाइफ के एक्सपीरियंस, क्योंकि क्या होता है अक्सर बच्चे सीए करते करते बहुत बार सक्सेस हाथ नहीं लगती है तो बड़े निराश हो जाते हैं। मैं इतना ही बोलूँगा, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है और जो आदमी मेहनत करना है वो कभी भी हार मानना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमेशा लाइफ में सक्सेस ऑलवेज हाथ नहीं लगती है, लेकिन मेहनत करते हैं तो सक्सेस जरूर हाथ लगती है। आपके सामने सूर्या इलेक्ट्रॉनिक्स का एक एग्जाम्पल इसलिए देता हूं क्योंकि हम कभी भी, मेरे घर में वैसे सीए जो है मेरे ब्रदर वो अभी भी सीए कर रहे हैं और मेरा जो भतीजा है उसने अभी इसी सेशन में सीए फाइनल करके निकला है। उसके लिए आप लोगों को, पूरा इंस्टीट्यूट को बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने आपने सपोर्ट किया और हमको मोटिवेट किया। मैं आपको जस्ट एज ए एंटरप्रेन्योर मैं आपको थोड़ी सी बात समझाना चाहूंगा। जिंदगी में स्ट्रगल से कभी भी हारना नहीं चाहिए, मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। मैं जीवन में कुछ आइडियोलॉजी को फॉलो करता हूं और वो आइडियोलॉजी को फॉलो करने की वजह से आज आपकी सेवा में सूर्या इलेक्ट्रॉनिक्स करीबन 22 साल से, क्योंकि सूर्या इलेक्ट्रॉनिक्स ये ब्रांड आपका बनाया हुआ ब्रांड है, उसमें हो सकता है आपके माँ बापों ने या आपके घर में सूर्या इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोडक्ट भी रहेगा। मैं इतना ही बोलूंगा क्योंकि सक्सेस मेहनत करने वालों को ही मिलती है और सक्सेस पाने के लिए कभी काम नहीं करना चाहिए। सक्सेस बायो प्रोडक्ट होना चाहिए। क्योंकि मेरे लिए सीए एक बहुत बड़ा पार्ट है, क्योंकि मैं हमेशा देश के लिए काम करना चाहता हूं और देश को अपने प्रायोरिटी पे रखता हूं। इसीलिए अपने नेशन को आज सबसे ज्यादा सीए और सीएस की जरूरत है। उसमें आप जिस भी कंपनी के साथ काम करें तो आप उस कंपनी के साथ एज ए वॉलंटियर वर्क करें और इस देश की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए आप लोग जी जान से लग जाए, क्योंकि हमें आने वाले कुछ समय के बाद अपने देश को डेवलपिंग कंट्री नहीं देखना है, डेवलप कंट्री के रूप में देखना है। आप लोगों का सबका यही थॉट है ना? क्योंकि मैं ग्लोबली जब देखता हूं, बहुत सारे कंट्री में जाता हूं, डेवलप कंट्री, हमारा देश कितने सालों से डेवलपिंग कंट्री के रूप में है। अब नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स में हमारा देश डेवलप कंट्री की तरफ बढ़ रहा है और उसके अंदर आपका कंट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है। तो इसमें सबसे ज्यादा अगर इंडिया में कोई काम करेगा तो आईसीआईसी ज्यादा काम करेगा। तो मेरी होप्स है कि हम लोग एक ट्रांसपेरेंसी अपने इंडिया में लेके आए और अपने देश को नंबर 1 बनाने के लिए रात दिन लग जाए, ताकि आपको सक्सेस 100% हाथ लगेगी। मेरी ऐसी बहुत सारी शुभकामनाएं आपको कि आप लोग लाइफ में देखिए, एक छोटी सी चीज मैं आपको बताता हूं। अगर आपको फोकस से पढ़ाई करनी है तो आपको योग करना बहुत जरूरी है। आज की लाइफ में हेल्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मेंटल पीस चाहिए तो आपने पहला हेल्थ पे ध्यान देना है और हेल्थ में भी आपको योग को डेडिकेटेडली 1 घंटा योग को लाइफ में डाल दीजिए। मेरा सक्सेस के पीछे अगर राज क्या है बताऊं आपको, एक ही राज है कि मैं लास्ट 22 साल से नॉन स्टॉप 2 से 2.5 घंटा योग करता हूं। विदाउट योग मैं घर से बाहर नहीं निकलता हूं। लोग बोलते हैं कि मेरी लाइफ बहुत बिजी है, शायद ही मेरे से ज्यादा बिजी लाइफ किसी की नहीं होगी, लेकिन मैं विदाउट योग बाहर नहीं आता हूं। जीरो मेडिसिन लास्ट 22 ईयर से चलाऊं, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा करना होता है ना, तो एक हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करना होता है ना, तो उसके लिए उसके ऑनर की हेल्थ अच्छी होनी बहुत जरूरी होती है। आप सब चार्टेड अकाउंटेंट हो, कोई आदमी बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट कर ले, अगर उसकी हेल्थ उसका साथ ना दे तो वेल्थ उसको उसके जीवन बचाने में लग जाती है। आपकी वेल्थ इस देश के लिए काम आए और वो तभी आ सकती है जब आप एक हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करो। तो एक हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी आप अपने हेल्थ को दीजिए। सेकेंड प्रायोरिटी, ये बहुत सिंपल बात है, कोई आपको मोटिवेशन स्पीकर नहीं बोलेगा। सेकेंड प्रायोरिटी आपने अपने फैमिली मैनेजमेंट को दीजिए। अपने माता पिता का सम्मान करना कभी नहीं छोड़े। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतना स्ट्रगल करके आपको पढ़ाते हैं और अगर आप पढ़ के अगर सक्सेस हो जाओ तो माँ बापों से ज्यादा प्राउड और किसी को नहीं होता है। तो प्लीज मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि पहली प्रायोरिटी आप अपने हेल्थ को दीजिए। दूसरी प्रायोरिटी
अपने फैमिली मैनेजमेंट को दीजिए। अगर ये दोनों ठीक हो गए ना, तो आपको नर्वसता कभी हाथ नहीं लगेगी और सक्सेस आपके कदमों में रहेगा, क्योंकि ये मैंने जिया है। मैं हमेशा जिंदगी को आखिरी दिन की तरह जीता हूं, मैं आपको रियली बता रहा हूं, क्योंकि बहुत सारा बोलना और करने में बहुत फर्क होता है। एवरी डे इज माई लास्ट डे, इस फिलोसॉफी के साथ मैं जीता हूं, और कल रहूं ना रहूं, आज का काम आज फिनिश करता हूं, और यही आपको करना है। मैं ये मेरे लिए नहीं बोल रहा हूं, अब आपको करना है, सक्सेस तभी आएगी। और जो संकल्प आपने लिया है कि मुझे कुछ करना है, मुझे सीए बनना है और सीए बन के इस देश की सेवा करनी है, उसके लिए विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड निरंतर पुरुषार्थ, अगर आप 3 चीजों का फॉलो करोगे ना, तो जिंदगी में कभी भी आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, क्योंकि मैंने कभी सोचा भी नहीं इस प्लेटफॉर्म पे कभी होगा। मैं वैभव जी आपको बताऊं, क्योंकि मेरी पढ़ाई उतनी हुई नहीं और मैंने कभी पढ़ नहीं पाया, लेकिन मैंने एक ही चीज की सर, वो है हेल्थ। हेल्थ के अंदर भी क्या, आपको पता है कि अपनी जरूरतें कितनी कम है, लेकिन हम अपनी जरूरतों को बढ़ाते रहते हैं। पिछले 22 साल में मैंने चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक तक नहीं पी, बिकॉज जिस टाइम में पीने की इच्छा थी तो पैसे नहीं थे, और अब पैसे हैं तो पीने की इच्छा नहीं रही, और उसकी जीवन को जरूरत नहीं रही। मैं आपको इसीलिए बोल रहा हूं, ये छोटी छोटी चीजों का त्याग करना चालू करिए, आप जीवन में इस देश के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। इसी शब्दों के साथ मैं विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना शांति से सुना। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। Thank you, sir. Moving ahead, we shall now unveil the code for the